नमस्कार। मैं साकेत सूरी एरिया से। मेरे पहले वीडियो के वायरल होने के बाद कल आदरणीय विश्वास पाठक जी का, जो एमएससीडीसीएल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बेहतरीन वीडियो रिलीज हुआ, जिससे मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी अंग्रेजी और मैथ्स दोनों ही कमज़ोर हैं और मुझसे एमएससीडीसीएल की पिटीशन समझने में गलती हुई है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार किसी कंपनी ने रेट घटाने की पिटीशन लगाई है। पिटीशन पढ़ने पर मुझे और कई लोगों को ऐसा नहीं लगा, और पूरे महाराष्ट्र से रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने इतने ऑब्जेक्शंस लिए कि एमईआरसी की वेबसाइट एक दिन डाउन हो गई। हाँ, पहली नज़र में और प्रचार में ऐसा ज़रूर कहा जा रहा है कि टैरिफ कम हो रहा है, पर जो 50% डिमांड चार्जेस आपने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, उसका बिल पर ओवरऑल पड़ने वाला असर आपने नहीं बताया। आपने कहा 100 यूनिट का 1 अप्रैल से बिल 23% कम आएगा। मेरे कैलकुलेशन गलत हो गए। मैंने आप ही के पुराने बिल और पिटीशन के आंकड़ों से बिल बनाया, तो 100 यूनिट कंज्यूम करने वाले को बिल में मात्र 3 रुपए से फर्क पड़ेगा, पर उससे ऊपर सारे के सारे बिल बढ़े हुए दिखे। 100 यूनिट कंज्यूम करने वाले वैसे भी शायद नेग्लिजिबल है, और 23% से कम के बिल का सभी को इंतजार रहेगा। आपने कहा कि आपने यानी महावितरण ने 78,000 की सब्सिडी सोलर ग्राहकों को दी है, पर स्टेट सरकार या डिस्कॉम की तरफ से ऐसी सब्सिडी की जानकारी हमें किसी को नहीं है, ना किसी ग्राहक को है। ऐसा जरूर दूसरी कुछ राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। आपकी ऐसी कोई सब्सिडी प्लान हो तो सविस्तार समझाएं। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूर्यघर योजना में जरूर एमएनआरई की तरफ से एमएससीडीसीएल के सोलर ग्राहकों को भी सब्सिडी आ रही है पिछले 8 महीनों से, और शायद उससे एमएससीडीसीएल को कुछ 150-200 करोड़ का इंसेंटिव भी मिला है। पर महावितरण द्वारा वितरित सब्सिडी ऐसी स्कीम के बारे में प्लीज खुलासा करें। जो मैंने कहा कि सोलर ग्राहकों को 100 यूनिट अतिरिक्त यूज करने पर पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना बिल आएगा, उसका उदाहरण आप ही के पिटीशन के पेज नंबर 228 की टेबल 192 में आप ही ने दिया है। आपने कहा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को टीओडी बिलिंग से सोलर नेट मीटरिंग अरेंजमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए मेरे 2 बातें समझ में नहीं आई हैं। पहला तो रिवाइज टेलीस्कोपिक बिलिंग लागू होने से तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ऐसा आपने पिटीशन में भी लिखा और कहा भी। दूसरा, आपके पिटीशन के पेज नंबर 219 के टेबल 186 में आपने टीओडी की डोमेस्टिक कैटेगरी की टेबल डाली है। इससे प्रतीत हो रहा है कि रेजिडेंशियल या सोसाइटी ऐसे सभी टीओडी के अंतर्गत आने वाले ग्राहकों को मात्र 8 घंटे का सोलर बेनिफिट मिलेगा, जो पहले पूरे 24 घंटे में सेट ऑफ होता था। कृपया ये भ्रम सभी सोलर रेजिडेंशियल कस्टमर और सोसाइटीज का दोबारा दूर करें, क्योंकि कई सारे सोलर के ऑर्डर्स कस्टमर्स जो हैं अपने ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत रेजिडेंशियल सोसाइटी सब्सिडी का लाभ भी उठा रही हैं, वो भी प्रधानमंत्री की स्कीम इससे इफेक्ट हो रही है। आपने अपनी वीडियो में कहा कि केवीएच बिलिंग सिर्फ औद्योगिक ग्राहकों को लागू होगी, पर मैंने आप ही की पिटीशन के पेज नंबर 231 पैरा 6.7.8 में क्लियर पढ़ा है कि आपने अबाउट 20 किलोवाट के एलटी कंज्यूमर के लिए केवीएच बिलिंग लागू करने की मांग की है। यहां कहीं औद्योगिक शब्द का प्रयोग नहीं है। आपके खुलासे के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे लिखित में भी दें, क्योंकि ये रेजिडेंशियल और छोटे व्यवसायियों पर लागू नहीं होगी, नहीं तो कई लोग और इससे भ्रमित हो चुके हैं और इसीलिए इतने ऑब्जेक्शंस आए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने वीडियो में नहीं छेड़ा, कि 20 किलोवाट से ऊपर व्यवसायों को और उद्योगों को सोलर लगाने पर पहले 24 में से सिर्फ 20 घंटे का लाभ मिलता था, और अब आप प्रपोज कर रहे हैं वो सिर्फ 8 घंटे का मिलेगा। आप भले ही कहें कि टैरिफ आप कम कर रहे हैं, पर हमारा इंडस्ट्रियल टैरिफ बिना क्रॉस सब्सिडी चार्जेस जोड़े भी पड़ोस के राज्यों से उनके टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी जोड़ने के बाद भी ज्यादा है। ऊपर से फिक्स चार्ज भी आप कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का 85% प्रपोज कर रहे हैं। ये तो बहुत घातक है, क्योंकि बिल तो ज्यादा आएंगे ही, और सोलर से सस्ती बिजली मिलने का जरिया खत्म हो जाएगा। हमें डर इसका भी है कि हमारे मार्गदर्शक और महाराष्ट्र के बीच ग्राहकों के संरक्षक प्रताप राव होगाड़े जी का कुछ दिन पहले दुखद निधन हुआ, जो हमसे बहुत ज्यादा अधिक एक्टिव भी थे और कमीशन में सही बात रखने के चैंपियन भी थे। हमें डर है कि आपकी पिटीशन एमईआरसी ने एज इट इज लागू कर दी तो महाराष्ट्र के उद्योग कॉम्पिटिटिव बाजार में हार जाएंगे, जिससे रोजगार और राजस्व दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी पिछले कई साल से एमईआरसी में मेरे अनुसार कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स के पद खाली हैं, और जो रेगुलेशन उन्होंने इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने वाले बनाए भी, जैसे 5 मेगावाट नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, उन्होंने पारित भी किए, वो एमएससीडीसीएल ने लागू नहीं किए, और 1.5 साल तक अभी भी मैटर जो है उन्होंने हाईकोर्ट में डाल दिया है।
एमएसईडीसीएल से कई छोटे डिस्कॉम ने भी आजकल दिन में सोलर से उत्पन्न हुई अतिरिक्त बिजली को बड़े बड़े सोलर बैंक में स्टोर करना शुरू कर दिया है ताकि ग्राहक को फायदा पहुंचे। अगर आप वो ऑप्शन अपनाते हैं तो जनता को पहुंचने वाली तकलीफ कम हो सकती है। जैसे डिस्कॉम के एम्प्लॉयज को प्राइवेटाइजेशन का भय सताता है, वैसे ही छोटे बड़े उद्योगों को, व्यवसायियों को बढ़ते बिजली से और सपोर्टिव सोलर पॉलिसी ना होने से उनके और उनके एम्प्लॉयज का भविष्य भी चिंता में डालता है। हमें विश्वास है कि हमारे सबसे प्रिय सीएम देवाभाऊ के नेतृत्व में महाराष्ट्र जरूर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और उसमें हर महाराष्ट्र निवासी समृद्ध बनेगा। कृपया सीएम और पीएम दोनों के विजन और डिसेंट्रलाइज सोलर डिप्लॉयमेंट को देखते हुए अपनी पिटीशन जांचें। शायद कुछ चूक जरूर हुई है। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।